बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। मैं बना रही हूँ हेयर बैंड बना रही हूँ बहुत आसान तरीके से। बहुत खूबसूरत लगेगा ये। ईद आ रही है तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ये बना के उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड से मैंने यहाँ पर ये बनाया है। दो तरह के मैंने बनाए हैं, एक मैंने पहले बनाया था और ये वाला मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो आप अपने कपड़ों के हिसाब से, जिस तरह के आपके कपड़े हैं, आप उनकी थीम रख के आप ये इस तरह के हेयर बैंड बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर ये जो मैंने वूल लिया है, ये 4 प्लाई का मैंने यहाँ पर वूल लिया है। आप चाहें 3 प्लाई का भी ले सकते हैं, 2 प्लाई का भी ले सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि आपने 4 ही प्लाई का आपने लेना है। आपके पास जोन सा भी यान है, वूल है, थ्रेड, कोई भी चीज़ आपके पास है, आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं होता कि आपने 4 प्लाई का ही लेना है आपने, या फिर 100% प्योर वूल लेना है, या फिर एक्रेलिक वूल लेना है आपने। ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर आपके पास है तो आप फिर वही यूज़ कर लें, आप नहीं है तो फिर आप बाय कर सकते हैं। आप एक्रेलिक वूल ले लें, 100% प्योर जो होता है एक्रेलिक वूल ले लें आप, या फिर वूल होता है, या फिर मिक्स में भी होता है जिसमें पॉलिस्टर भी होता है उस वूल के अंदर और कॉटन भी होता है। आप जब बाय करने जाएंगे तो शॉप पे वो थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि वूल के ऊपर भी स्टिकर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर सारी उसकी इन्फॉर्मेशन वूल की होती है कि उसमें वूल कितना है, एक्रेलिक उसमें कितना है, या फिर पॉलिस्टर उसमें कितना है। तो आप उसके ऊपर रीड करके भी आपको नॉलेज आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो वूल लिया है, ये 4 प्लाई का वूल लिया है, और 4 प्लाई के वूल के साथ जो मैं ये हुक ले रही हूँ, 3.5 mm का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ। अगर आप ले रहे हैं 3 प्लाई का आपने वूल लिया है तो 3 प्लाई के वूल के साथ फिर आप 2.5 भी ले सकते हैं हुक, और 3 नंबर का भी हुक ले सकते हैं। हम सबसे पहले लेंगे स्लिप नॉट लेंगे। सबसे पहले आपने लेना है स्लिप नॉट। ये हमारा कहलाता है स्टार्टिंग वाला जो होता है पॉइंट, ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने लेना है 3 चेन, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद अब आपने ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसके अंदर आपने डबल क्रोशा लेना है, यानी कि जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से आपने डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया आपका डबल क्रोशा। ठीक है, ये 3 चेन इंक्लूड करेंगे, इसके साथ मिलाएंगे हम, तो यानी कि ये आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा ले लिया। अब दोबारा फिर आपने 3 चेन लेना है, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है सॉरी, अब आपने ये जो 2 आपको लूप्स नज़र आ रहे हैं नीचे से, ये वाले, ये जो 2 लूप्स हैं, यहाँ से हमने स्टिच उठाना है। तो 3 चेन लेने के बाद अब आपने यान ओवर हुक के ऊपर आपने यान को लिया, और ये जो 2 लूप्स हैं इसके अंदर से ही हमने स्टिच उठाने हैं। ये हो गया आपका हाफ डबल क्रोशा 1 टाइम, एंड दोबारा फिर ये नीचे के जो 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं आपको, इनके अंदर से हमने लिया अगेन हाफ डबल क्रोशा। अब आप ये देख रहे हैं ये 3 चेन को इंक्लूड करेंगे हम, तो ये हमारे पास 1 2 3, ये 3 हमारे पास लूप्स आ गई हैं। तो ये जब 3 लूप्स आएंगी हमारे पास तो डायरेक्ट हमने हुक को बाहर निकालना ही हो। अब आपने पहले 2 लिया था, 2 डबल क्रोशा 3 चेन को इंक्लूड करके, तो ये 2 हो गई, और ये हमारी हो गई 3। इसमें भी ये 3 चेन को इंक्लूड करेंगे तो ये हमारी हो गई 3 डबल क्रोशा, 2 फिर 3। अगेन आपने दोबारा फिर 2 लेना है, ये हो गया 1 2 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, 3 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपके पास नीचे आ गई हैं 3 लूप्स आ गई हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 1 2 और 3, ये जो 3 लूप्स हैं हमारे पास, यहाँ से अब हमने स्टिचिंग उठाना है। ठीक है, यहाँ से अब आपने स्टिच उठाना है। यहाँ हमने पहले यहाँ पर 2 लूप्स थे हमारे पास, तो हमने नीचे से उठाया था।
अब हमारे पास ऊपर 3 लूप्स हैं, तो हमने अब यहाँ से हमने स्टिच उठाना है। 3 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यार्न ओवर हुक के ऊपर आपने यार्न को लिया और फिर आपने इस 3 लूप्स के अंदर लिया। आपने यूँ लेने के बाद ये हो गया हमारे पास 1 2 3 लूप्स हो गई हमारे पास। हुक को बाहर निकाला हमने और अब आपने क्या करना है, ये इन 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाल दिया, यानी कि डबल क्रोशा आपका कंप्लीट हो गया। अब ये 1 2 3 3 हो गई हमारे पास। अगेन पहले आपने क्या करना है, 2 फिर 3 फिर 2। अब दोबारा फिर मैंने लेना है 3 लेना है मैंने, तो मैं फिर लूँगी 1 2 3। ये 3 चेन है, ये आपने हर एक पैटर्न इसके अंदर आपने हर एक में लेना है। आपने 3 3 चेन तो लेने ही लेने हैं, आपने मस्ट है ये आपका। जब ऊपर रॉ में जाएंगे आप तो उससे पहले आपने ये 3 चेन ज़रूर लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर भी 3 चेन लिया था, फिर मैंने 3 चेन फिर 3 चेन, तो 3 चेन लेके ही हम स्टार्ट करेंगे। ये अब अपने माइंड में आपने रखना है। 3 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास ये आ गई हैं 2 लूप्स आ गई हैं। ये जो 2 लूप्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर हमने 2 दफ़ा ये हाफ डबल क्रोशा जो होगा ये लेंगे हम, ये 1 और ये 2 लेने के बाद अब आप ये देख रहे हैं 3 लूप्स हो गई हैं आपके पास। ये 1 2 3 3 हो गई हैं। इन तीनों के अंदर से बाहर निकाला आपने। तो आपने करना क्या है, पहले 2 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 2 लेनी है, फिर 3, इस तरह करके। अगेन 3 चेन लेके ही हम स्टार्ट करेंगे। और फिर आपने क्या किया, अब हमारे पास ये 3 लूप्स आ गई हैं, 1 2 एंड 3। इन 3 के अंदर से हम लेंगे यूँ डबल क्रोशा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने ये कंप्लीट करना है। 32 सेंटीमीटर इसकी हमने लेंथ लेनी है हमने। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अब आपको मैं बताऊँगी कि कहाँ तक मैंने इसकी मेजरमेंट करके मैं आपको बताऊँगी कि कितना आपने लेना है। ये अब आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। इसकी जो लेंथ है ये मैंने ली है 32 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ ली है। मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ कि कितनी ली है मैंने। ये 32 इसकी जो ये लेंथ आपको नज़र आ रही है, ये है 32 है ये अब आप देख सकते हैं। ये मैंने जो है 32 इसकी मैंने लेंथ ली है, ठीक है। ये यहाँ तक 32 तक इसकी लेंथ आ रही थी। अच्छा, अब यहाँ से भी मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि ये मैंने कितने लिए थे। ये जो 2 एंड 3 जो थे, ये टोटल मैंने 18 ली हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों मेजरमेंट के हिसाब से आपको नहीं आ रहा तो आपने इसकी जो ये मैंने ली है, मैंने ये 18 ली है मैंने, 18 टोटल ये जो है ये 18 हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो है ये मोटिव टाइप जैसे जो बने हैं, टोटल मैंने यहाँ पर 18 लिए हैं। और अगर आपने लेंथ करना है तो 32 आपने इसकी लेंथ लेनी है। अब आपने करना ये है, नेक्स्ट ये आपने फर्स्ट स्टेप आपने ये अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट स्टेप आपका ये बनेगा। इस तरह से एक आपकी जो है ये एक पैटर्न ये बन जाएगा आपका फर्स्ट ये। फिर सेकंड स्टेप की तरफ हम आते हैं। तो सेकंड स्टेप की तरफ ये आपका अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये कंप्लीट करने के बाद आपने लेना है 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो 3 है, ये 3 वाला जो डबल क्रोशा था इसको आपने स्किप करना है। जो सेकंड वाला जो 2 वाला है इसके अंदर हमने लेना है सेम टू सेम इसी तरह से आपने, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर आपने ये जो 2 मैंने ली थी 3 चेन एंड 1 डबल क्रोशा जो मैंने लिया था, इसके अंदर हमने लेना है हाफ डबल क्रोशा। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2 और फिर ये हो गया 3
3 लेने के बाद अब ये देख सकते हैं आप 4 लूप्स आ गए हैं आपके पास। इन 4 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला आपने। निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा फिर आपने 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद आपने इसी के अंदर आपने दोबारा फिर आपने लेना है 3 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा। मीन्स डबल क्रोशा ही कहलाएगा जब हम इन लूप्स को मिला लेंगे। तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, अब ये आपके 2 हो गए हैं और ये लास्ट 3 हम उसी स्पेस में कर रहे हैं। ये हो गए 3। अब अभी देख सकते हैं 4 लूप्स आ गई हैं आपके पास। इनके अंदर से डायरेक्ट आपने बाहर निकाला आपने। अब ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह का ये वाला जो एक था, इस स्पेस के अंदर हमने 3 डबल क्रोशा, फिर 6 चेन और फिर 3 डबल क्रोशा। ये हमारा एक पैटर्न टाइप जैसा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ जाने से पहले आपने सेम जो है आपने ये जो 3 वाला है इसको हम स्किप करेंगे और जो 2 वाले हैं हम वही यूज़ करेंगे। उसी के अंदर हमने ये पैटर्न बनाना है। अगेन यार्न ओवर, एंड ये जो 2 वाला था, 2 डबल क्रोशा था, इसके अंदर आपने 3 लूप्स लेने हैं आपने। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3 लेने के बाद अब ये आपके पास 4 लूप्स आ गए। इनके अंदर से डायरेक्ट बाहर निकाला आपने और फिर हम इसके ऊपर सेम टू सेम 6 चेन लेंगे दोबारा। 1 2 3 4 5 6 लेने के बाद फिर आपने दोबारा फिर इसी स्पेस में 3 लूप्स लेने हैं आपने, 3 डबल क्रोशा लेना है आपने। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 4 लूप्स आ गए। इनके अंदर से बाहर निकाला आपने। अब आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि ये जो था रॉ जो थी, इस रॉ के अंदर ये जो 2 वाला था, 2 वाला जो डबल क्रोशा था, यही हमने यूज़ किया है ये वाला पैटर्न बनाने के लिए। तो हमने क्या किया था, 6 चेन, फिर हमने 3 डबल क्रोशा, फिर ऊपर चेन और फिर 3 डबल क्रोशा। फिर हम नेक्स्ट इसमें आ गए थे, 3 वाला हमने स्किप कर दिया था, हमने 2 वाला यूज़ कर रहे हैं हम, जो हमने 2 के ये जो 2 डबल क्रोशा जो हमने लिया था। फिर आपने 3 आपने डबल क्रोशा, 6 चेन एंड 3 डबल क्रोशा। सेम टू सेम आपने ये 3 वाले को स्किप कर देना है और ये जो 2 वाला है, ये जो 2 वाला है इसके अंदर हमने फिर आपने 3 डबल क्रोशा, 6 चेन एंड 3 डबल क्रोशा। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे 2 पे आ जाएंगे, 3 डबल क्रोशा एंड 6 चेन, 3 डबल क्रोशा। तो ये आपका इस तरह का पैटर्न, आपका ये वाला पैटर्न आपका ये बनता जाएगा, हर एक इसके अंदर 2 वाले में बनता जाएगा ये आपका। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये रॉ 2 है हमारा, ठीक है। तो रॉ 2 मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। रॉ 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब रॉ 2 वाला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं यहाँ पर एंड में पहुँची हूँ, मैं यहाँ पर तो 3 मैंने लिया, फिर ऊपर मैंने इसके 6 चेन एंड अगेन 3 डबल क्रोशा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा फिर आपने इसके अंदर आपने 6 चेन लेना है। 1, ये वाला जो लास्ट वाला था मेरा डबल क्रोशा जो था ये स्टिच, इसमें दोबारा फिर आपने 6 चेन लिया यूँ। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हम टर्न ले रहे हैं, हम अब क्या करेंगे, थर्ड रो स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड रो हम यहाँ पर आ जाएंगे। पहले हमने ये फर्स्ट रो थी हमारी, फिर फर्स्ट रो के बाद हमने ये वाला पैटर्न ऊपर का बनाया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूँ राउंड शेप में हम आ रहे हैं। तो राउंड शेप में आने के लिए मैंने क्या करना है, दोबारा फिर 6 चेन लेना है। 6 चेन लेने के बाद दोबारा फिर मैंने इसी होल के अंदर, ये वाला जो होल है इसके अंदर दोबारा फिर मैंने ये 3 डबल क्रोशा मैंने दोबारा फिर लेना है। तो आपने 6 चेन ले ली। 6 चेन लेने के बाद आपने टर्न लिया यूँ,
हम टर्न लेंगे। अब हमने ये वाला जो साइड है, हम ये वाला साइड यूज़ कर रहे हैं। 6 चेन ले ली मैंने। अब 6 चेन लेने के बाद मैंने इसी स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया लेना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 लेने के बाद 4 लूप्स आ गई, बाहर निकाल लिया हमने। अब फिर हमने 6 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 चेन। अगेन आपने इसी होल के अंदर आपने क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया लेना है। ये हो गया आपका 1, फिर ये हो गया 2 1 और ये हो गया 2 एंड 3। 4 लूप्स आ गई ऊपर मेरे पास। अब आपने हुक को बाहर निकाला इनके अंदर से। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपका जो है एक पैटर्न आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसको मैं कट कर दूंगी, ठीक है, एंड में मैं इसको कट कर दूंगी। तो यानी कि 1 2 3 4 पेटल्स आपके एक इसमें जो 1 स्पेस था इसके अंदर आपके 4 पेटल्स आपके बन गए हैं। अब हमने ये यहाँ पर आना है, नेक्स्ट यहाँ पर आना है। तो यहाँ आने के लिए आपने दोबारा फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर यूँ आ गए और फिर आपने लिया 1, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर आपने 4 लूप्स आ गए आपके पास। 4 लूप्स बाहर निकाली आपने 4 लूप्स के अंदर से यूँ हुक को। अब आप देख रहे हैं 2 मेरे यहाँ से बन गए हैं, अब 2 मेरे ऊपर से बन रहे हैं। तो ऊपर सेम टू सेम इसी रो को मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर आपने करना है 1 2 3 4 5 6 चेन लेनी है आपने। ये 6 चेन हो गई और अगेन आपने इसी स्पेस के अंदर आपने दोबारा फिर 3 डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके 3 लूप्स लिया आपने यहाँ से। अब आप देख सकते हैं ये 4 हो गए मेरे पास, इनके अंदर से बाहर निकाला आपने। अब सेम टू सेम आपने इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है। जब हम रो पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, जैसे हमने इस रो को कंप्लीट किया था सेम आपने टर्न लेने के बाद आपने इस रो को भी आपने सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 6 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर आपने यहीं पर आना है, ये जो था जहाँ से हमने पैटर्न हमने बनाया था दोबारा फिर आप यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 6 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, इसी स्पेस पे आ जाएंगे। सेम आपने यहाँ ये वाली जो रो है, थर्ड वाली रो है, इसको हमने यहाँ तक इस कंप्लीट करनी है। तो इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ तक पूरा, फिर मैं बताती हूँ लास्ट इसका टच क्या क्या हो, कैसे करना है हमने। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है ये पैटर्न। फ्लावर, इसके अंदर फ्लावर बने हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और ये जो पैटर्न है ये आप बैग के स्ट्राइप्स भी बना सकते हैं इससे। ये एक आइडिया दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप ये लॉन्ग सा बनाएंगे तो आप अपने बैग का स्ट्राइप भी इससे बना सकते हैं। इस तरह का ये देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। ये बीच में ये फ्लावर बन गया है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, एंड कैसे करेंगे। मैंने 6 चेन ले लिया है और ये वाला जो पैटर्न है इसके साथ मैं इसको अटैच कर लूँगी यूँ। ये आप देख सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने 3 चेन ली थी, 1 2 एंड 3। थर्ड वाली जो चेन है इसमें मैंने यूँ इसको मैंने स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से ये जो मैंने 6 चेन ली थी इनको मैंने कवर करना है सिंगल क्रोशिया से। इनको मैं लास्ट ही मेरा है रो है, मेरी लास्ट रो है। अब हमने ये जो हमने 6 चेन ली थी, इस 6 चेन को हम कवर कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो स्लिप स्टिच लेंगे हम यहाँ पर
स्लिप स्टिच लेके हमने क्लोज़ कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच लिया और अब हमने क्या करना है, ये 6 जो है 6 वाली जो चेन थी इसको मैं कवर करूँगी सिंगल क्रोशे से। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 5 सिंगल क्रोशा लूँगी मैं 3, फिर ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 6 चेन को मैं कवर करूँगी 5 सिंगल क्रोशे से। अब मैं जब यहाँ पर पहुँचूँगी तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो पैटर्न, अब स्लिप स्टिच की मदद से हमने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिया। अब जो ये 6 चेन था इसको भी हम कवर कर लेंगे 5 सिंगल क्रोशे से। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, 3 सिंगल क्रोशा, 4 सिंगल क्रोशा एंड 5 सिंगल क्रोशा। 6 चेन ली थी और 6 चेन के ऊपर मैंने 5 सिंगल क्रोशा लेना है। अब आप ये देख सकते हैं ये वाला जो आ रहा है इस तरह से, ये यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को कि जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लेना है। ये यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच से क्लोज़ करके फिर हम इसके ऊपर आएंगे 5 सिंगल क्रोशा, फिर स्लिप स्टिच के हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे और फिर 5 सिंगल क्रोशा। अगेन इसको फिर हमने स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर 5 सिंगल क्रोशा, स्लिप स्टिच, 5 सिंगल क्रोशा। सेम आपने इस पूरे राउंड को आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो 5 मेरे यहाँ पर सिंगल क्रोशा हो गया था और अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेना है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच से मैंने इसको यूँ क्लोज़ कर दिया। अब फिर मैंने इसके ऊपर 5 सिंगल क्रोशा, फिर ये 2 हो गया सिंगल क्रोशा, 3 सिंगल क्रोशा, 4 सिंगल क्रोशा, 5 सिंगल क्रोशा और फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया है जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमने स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर देना है। फिर हम यहाँ पर 6 चेन के ऊपर आ गए हैं, 5 सिंगल क्रोशा, 5 सिंगल क्रोशा लेना है हमने। ये 2 हो गई हमारी और ये हो गई 3, ये हो गई 4 और ये हो गई 5 और फिर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लिया यूँ, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। फिर हम यहाँ पर 6 चेन की तरफ आ गए हैं, आपने फिर 5 सिंगल क्रोशा। तो ये स्लिप स्टिच लेने का मकसद सिर्फ ये था कि ये राउंड शेप में यूँ आता जाए और ये वो होता जाए, ये खूबसूरत सा शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि 5 चेन, 5 सिंगल क्रोशा, 1 स्लिप स्टिच, 5 सिंगल क्रोशा, 1 स्लिप स्टिच, 5 सिंगल क्रोशा और फिर 1 स्लिप स्टिच। इसी तरह से हमने ये पूरा जो राउंड है, ये पूरा राउंड हमने इसी तरह से पूरा यहाँ तक हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं ये पूरा यहाँ से इसको आपने इसी तरह से घुमा के लेकर आना है और यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। फिर हम इसको कट कर देंगे। ड्रॉ मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैं अब इसको कट कर दूँगी। 5 सिंगल क्रोशा ले लिया है मैंने इसके ऊपर, लास्ट वाले के ऊपर, और अब हम कट कर देंगे इसको। यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा टाइट कर लें ताकि ये खुल ना जाए। ये वाला जो स्टिच है यहाँ से मैं इसको टाइट कर लूँगी। अच्छी तरह टाइट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके हमने डोरी बनानी है और वो मैंने बनानी है 40 चेन पे। मैं यहाँ पर 40 चेन लूँगी। अगर आप मतलब ज़्यादा लंबी भी कर देंगे आप तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब अच्छी तरह टाइट करने के बाद हम इसको कट कर देंगे।
अब आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम इसके बनाएंगे, यहाँ पर स्ट्राइप्स बनाएंगे जिस तरह के मैंने ये इसके बनाए हैं। मैंने ये देख सकते हैं आप, इसके मैंने बनाए हैं। ये मैंने टोटल मैंने यहाँ पर जो चेन ली थी, मैंने यहाँ पर 40 चेन ली है मैंने यहाँ पर। तो 40 चेन की जो लेंथ है ये आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ आ जाएगी इसकी। 40 चेन, मैं आपको चेन की भी क्वांटिटी बता रही हूँ यहाँ पर कि 40 चेन ली है मैंने यहाँ पर। और इसकी ये जो आप साइज़ देख रहे हैं ये 20 उसका है, 20 सेंटीमीटर का इसका ये साइज़ है। तो अब हमने क्या करना है, अगेन आपने स्लिप स्टिच लिया, स्लिप नॉट लिया, सॉरी स्लिप नॉट लिया यूँ। और अब आपने ये जो था, ये जो पार्ट है आपका एंड वाला, ये वाला, ये और ये, यहाँ से हमने, जैसे कि हमने यहाँ पर कितनी ली थी, 5 सिंगल क्रोशा लिया था। तो 2 सिंगल क्रोशा यहाँ छोड़ दें, 2 सिंगल क्रोशा ये छोड़ दें आप। और जो बीच वाला स्टिच आएगा यहाँ से हमने वो बनानी है, इसकी डोरी बनानी है, स्ट्राइप बनाना है हमने इसका हेयरबैंड का। तो ये 5 चेन थी, तो 2 आपने यहाँ पर छोड़ दी, 2 आपने यहाँ से छोड़ दी। और जो सेंटर में आ रहा है ये वाला, यहाँ से हमने चेन लेनी है, चेन उठानी है हमने यहाँ से, ये स्लिप नॉट। और ये आपने लिया थर्ड वाली उसमें चेन में आपने, ये हो गई आपकी, क्लोज हो गया ये आपका स्लिप नॉट की मदद से। अब हमने यहाँ पर कितना लेना है, 40 चेन लेनी है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल मैं यहाँ पर लूँगी 40 चेन लूँगी मैं यहाँ पर। 40 चेन लेने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। इसको आप यहाँ से यूँ कट कर दें। और अब आपने इसको जितना आपने खींचना है खींच के इसको फिर आप कट कर दें। आप ये आपने खींचा और खींचने के बाद इसको आप कट कर दें। आप ये अब नहीं खुलेगा, आप डरिएगा नहीं इससे कि ये खुल जाएगा, ये अब नहीं खुलेगा। मगर आपने इसको खींचना काफ़ी ज़्यादा है, खींचने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब ये जो हमारे पास यान जो हमारे पास बाहर निकला हुआ है, इसको भी हम जो है कवर कर लेंगे अंदर। अब सेम टू सेम आपने जिस तरह से यहाँ से बनाया है, अब आपने सेम दूसरे साइड से भी बनाना है। और 40 चेन लेनी है आपने और स्लिप नॉट की मदद से आपने स्टार्ट करना है आपने। दूसरा स्ट्राइप भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, सेम टू सेम इसी मेथड से मैंने किया है। अब आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं तो जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ। अब इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाना है आप लोगों ने, मज़ीद और इसको खूबसूरत बनाना है। तो यहाँ पर आप ये जो फ्लावर सा बन गया है, फ्लावर का जो ये पैटर्न बना है, इसके ऊपर आप बीड्स लगा सकते हैं। पर्ल्स की मोतियाँ मिलती हैं, पर्ल्स वाली बीड्स होती हैं वाइट कलर की, वो भी आप इसके ऊपर लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड में यहाँ पर भी आप इसको यहाँ पर भी बीड्स लगा सकते हैं, ये आपके बालों में बिल्कुल नहीं फंसेगा। वो वाली बीड्स लगाएं जो कि सॉफ्ट से हों और कंफर्टेबल हों, जो कि आपको हो कि आपके बालों में वो फंसेगा नहीं। तो अब आप ये देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चों का अगर आप लोगों ने बनाना है तो बच्चों का भी यही साइज़ है, किड्स का भी यही साइज़ है। जो बच्चियों के लिए बनाना चाहें आप, इसमें कोई वो नहीं है कि बड़े नहीं पहन सकेंगे या बच्चे नहीं पहन सकेंगे। ये साइज़ जो है ये यूनिक साइज़ है, ये सब पहन सकते हैं इस साइज़ को। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, लास्ट अशरा चल रहा है रमज़ान पाक का, तो दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स करके ये बताना है आपने कि ये किस तरह का आप लोगों को लगा है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।